हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब? मेरा नाम है रोहित कुमार। तो आज आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो बच्चों, आज की जो ये वीडियो है ना, ये एक तरीके की थोड़ी सोशल होने वाली है। फॉर एग्जांपल, कि जब हम बात करते हैं डायबिटीज की या फिर बहुत सारी डिसीज की ऐसी जो बहुत ही कॉमन होती है, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, ठीक है, तो इन्हीं सारी डिसीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डायबिटीज। तो इस वीडियो के अंदर हम डायबिटीज के बारे में बात करेंगे। डायबिटीज होती क्या है, डायबिटीज क्यों होती है, किस लिए होती है, और किसको होती है, और कितने टाइप की डायबिटीज होती है। लोगों के दिमाग में अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि टाइप 1 डायबिटीज क्या है, टाइप 2 डायबिटीज क्या है, और डायबिटीज मिलाइटस क्या है, डायबिटीज इंसिपिडिस क्या है, कितने टाइप की डायबिटीज होती है। तो यही सारी चीजें, उनसे होने वाले रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं, क्या डायबिटीज जेनेटिक होती है, क्या वो पेरेंट्स से अपने बच्चों में ट्रांसफर होती है, तो यही सारी चीजों के जितने भी कंफ्यूजन है आज आपके सभी दूर होने वाले हैं। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के फटाफट से। डायबिटीज। डायबिटीज को बेटा हिंदी में क्या कहते हैं? मधुमेह। ठीक है, क्या कहते हैं? मधुमेह। तो डायबिटीज होती क्या है? When we eat food, break down into a glucose and goes into a bloodstream, which like a fuel for the body. आप कुछ भी खाना खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक नॉर्मल पर्सन की एक डेली लाइफ में खाए जाने वाले खाने की बात करते हैं, तो आप वो दाल खाता है, रोटी खाता है, चावल खाता है, ठीक है, वो जूस पीता है, या फिर हम बात करें सब्जी खाता है। तो इन सभी चीजों के अंदर बेटा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आपका एक मेन एनर्जी फ्यूल है। मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पहले भी पढ़ा रखा है, और जिस किसको नहीं पता है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, तो जाकर के मेरी प्रीवियस वीडियो पे जाइए और उन्हें जाकर के एक बार चेकआउट कीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी के एनर्जी फ्यूल्स होते हैं। प्राइमरी प्राइमरी एनर्जी फ्यूल, प्राइमरी का मतलब सबसे पहले एनर्जी फ्यूल्स। ओके। अब ये जो एनर्जी फ्यूल्स की तरह वर्क करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, इन कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? आपकी 6 कार्बन शुगर। 6 कार्बन शुगर। 6 कार्बन शुगर। हमारी बॉडी के अंदर 6 कार्बन शुगर, जिसका नाम होता है ग्लूकोज। इस 6 कार्बन शुगर को ब्रेक डाउन के लिए हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स। डिफरेंट एंजाइम्स। तो इसलिए हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कार्बोहाइड्रेट में रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, चावल खाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप कुछ भी खाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर वो जाएगा, और उस फूड का ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज के अंदर। मतलब कि ग्लूकोज से जो भी आपने खाना खाया तो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज के अंदर। वही ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा आपकी इंटेस्टाइनल सेल्स के द्वारा, और आपके सेल्स में उस ग्लूकोज को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है। जब उस ग्लूकोज को ट्रांसफर कर दिया गया है सेल्स में, या फिर हम कहीं बात करें वो ग्लूकोज हमारा ब्लड में है, तो ग्लूकोज हमारा दो जगह पर रिसाइड करता है। देखते हैं कैसे। एक होती है ब्लड, एक होते हैं सेल्स। ठीक है, दोनों में ग्लूकोज होता है। ठीक है, आप जो भी खाना खाएंगे वो सबसे पहले आपकी इंटेस्टाइन में जाएगा, ब्रेक डाउन होगा, उसमें एंजाइमेटिक एक्शन होंगे, और फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद ये ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। ब्लड स्ट्रीम के बाद फाइनली ये सेल्स में पहुंचा दिया जाएगा, जिस सेल को ग्लूकोज की जरूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हो कि कोई कोई इंसान जो होते हैं वो कॉमा में चले जाते हैं, तो क्योंकि उनके ब्रेन सेल्स के पास कंप्लीटली ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता है, या फिर और भी सेवरल रीजन हो सकते हैं। ये जो मैंने बताया है ये वन ऑफ द रीजन है। A hormone called insulin helps this sugar get inside body cells, giving them energy to work. मतलब ये एक तरीके से इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो इस ग्लूकोज को मेंटेन करता है आपकी बॉडी के अंदर। अगर आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं है तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। अगर आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा इंसुलिन है तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। तो किस तरीके से इंसुलिन मेंटेन करता है, इंसुलिन हार्मोन क्या है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंसुलिन क्या है बेटा? इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक तरीके का हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन। और ये हार्मोन सिक्रीट होता है आपके पैनक्रियास से। पैनक्रियास से। पैनक्रियास में तीन तरीके के सेल्स होते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, और एक होता है बेटा गामा। ठीक है। अल्फा सेल्स जो होते हैं वो ग्लूकागॉन सिक्रीट करते हैं, ग्लूकागॉन हार्मोन। बीटा सेल्स जो होते हैं सिक्रीट करते हैं इंसुलिन, इंसुलिन। और डेल्टा सेल जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन।
तो हमें ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टेटिन के बारे में अभी नहीं पढ़ना है, हम केवल डायबिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बीटा सेल्स पर ही ध्यान देंगे और अपने इंसुलिन पर। तो आपको पता लगा यहाँ पर कि पैनक्रियास के बीटा सेल्स सिक्रीट करते हैं इंसुलिन हार्मोन को, यही इंसुलिन हार्मोन रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, अब ये इंसुलिन लेवल कैसे, अब चलिए देखते हैं आगे। In diabetes, the body either cannot make insulin or insulin does not work properly, causing too much sugar to stay in the blood. ठीक है, तो मतलब डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर या तो इंसुलिन जो होता है वो एक्सेस अमाउंट में सिक्रीट होगा, या फिर लेस अमाउंट में सिक्रीट होगा, या फिर सिक्रीट तो होगा और वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा इंसुलिन हार्मोन। तो इसी वजह से आपको डायबिटीज हो जाती है। अब ब्लड के अंदर जब भी ग्लूकोज आता है ब्लड के अंदर, जो आपने खाना खाया वो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद आपके ब्लड स्ट्रीम में आया, ब्लड स्ट्रीम में जैसे ही ग्लूकोज आता है और उसका अमाउंट इंक्रीज होने लगता है, तो यहां पर ब्लड में रिलीज हो जाता है इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन। और ये इंसुलिन हार्मोन इस ग्लूकोज को ट्रांसफर कर देता है सेल्स में, सेल्स में ट्रांसफर कर देता है। तो आपको समझ में आया कि इंसुलिन किस तरीके से वर्क कर रहा है। जैसे ही ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ेगा तो इंसुलिन आएगा और इंसुलिन उसे ट्रांसफर कर देगा सेल्स में। तो अभी तक हमने पढ़ा कि इंसुलिन क्या है, ग्लूकोज लेवल किस तरीके के होते हैं, डायबिटीज क्या होता है, यही सब चीजों के बारे में पढ़ा कि इंसुलिन जो है वो पैनक्रियास से सिक्रीट होगा, पैनक्रियास के बीटा सेल्स होंगे वो सिक्रीट करते हैं आपका इंसुलिन। और जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है तो इंसुलिन उसे सेल्स की तरफ ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि आपके न्यूरॉन्स हो, आपकी बॉडी के हर एक सेल को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट रहती है। तो यही ग्लूकोज से ही फाइनली हमारी, जब वो सेल के पास चला जाता है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज इसी सेल का यूज करके आपका एटीपी का जनरेशन करते हैं और आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान वे में समझाया जा रहा है बेटा। सेल्स ग्लूकोज का यूज करेंगे, एटीपी और एनर्जी का फॉर्मेशन करेंगे, जिससे आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी। ठीक है, तो चलिए, अब दो तरीके की डायबिटीज होती है, डायबिटीज मेनली दो तरीके की होती है। एक होती है डायबिटीज मिलाइटस, एक होता है डायबिटीज इंसिपिडियस। डायबिटीज मिलाइटस मतलब मधुमेह, डायबिटीज इंसिपिडियस का मतलब होता है मधुमेह अपशिष्ट, हिंदी में प्रॉब्लम विद इंसुलिन। डायबिटीज मिलाइटस में जो प्रॉब्लम होती है वो मेनली इंसुलिन से रिलेटेड होती है। मैंने अभी आपको बताया कि डायबिटीज आपको तब होता है जब आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की मात्रा या तो घट जाती है, या फिर इनफ अमाउंट में सिक्रीट नहीं होती है, या फिर बढ़ जाती है। ठीक है, एडीएच हार्मोन, ये जो डायबिटीज होती है ये बेटा इंसुलिन से रिलेटेड नहीं होती, ये अनदर हार्मोन जिसे हम एडीएच कहते हैं, इसका दूसरा नाम भी होता है वैसोप्रोसिन, वैसोप्रेसिन। इसके अंदर क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल इज टू हाई। डायबिटीज मिलेटस के अंदर, डायबिटीज इंसिपिडियस के अंदर टू मच वाटर लीव्स द बॉडी, बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा वाटर लॉस होने लगता है। मेन सिम्टम्स क्या होता है, थ्रस्ट, टायर्डनेस, लॉट्स ऑफ पी एंड वेट लॉस, लॉट्स ऑफ वाटरी पी, स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रस्ट एंड डिहाइड्रेशन। जब बॉडी में से ज्यादा वाटर लॉस होने लगेगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इसके अंदर लिखा हुआ है लॉट्स ऑफ पी और इधर लिखा है लॉट्स ऑफ वाटरी पी। मतलब डायबिटीज मिलाइटस के केस में क्या होता है, जब हम डायबिटीज मिलाइटस की बात करते हैं तो इसमें जो हम यूरिन पास करते हैं इसमें ग्लूकोज का अमाउंट काफी ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है। लेकिन जब डायबिटीज इंसिपिडियस की बात करते हैं तो यूरिन के अंदर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में वाटर रिलीज होता है, जिसकी वजह से बॉडी जो होती है वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है। अब शुगर इन यूरिन मे हैपन एंड डज नॉट हैपन, मतलब शुगर जो कि यूरिन में इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती इंसिपिडियस के केस में। हु गेट्स इट, मतलब सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है, किड्स और एडल्ट्स के अंदर। ठीक है, और ये मच लेस कॉमन इन किड, ये किड्स के अंदर नहीं होती है, ये किड्स और एडल्ट्स के अंदर दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। तो क्लियर हुआ आपको, अभी तक आपने पढ़ा है, अभी तक आप पढ़ चुके हैं। ब्लड के अंदर ग्लूकोज आता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज आया, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, तो बॉडी ने पैनक्रियास के बीटा सेल्स ने इंसुलिन सिक्रीट करा, इंसुलिन सिक्रीट करने के बाद वो ग्लूकोज को लेवल को डाउन कर देगा और फाइनली उसे ले जाएगा सेल्स के पास। सेल्स ग्लूकोज का यूज करेंगे, ग्लूकोज का यूज करेंगे और फाइनली एटीपी प्रोडक्शन करेंगे और आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी आपको मिलेगी ग्लूकोज से। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा। और फिर उसके बाद आपने पढ़ा कि डायबिटीज कितने टाइप की होती है, डायबिटीज इंसिपिडियस और डायबिटीज
मिलाइटस। मिलाइटस जो कि एक बहुत ही कॉमन है, इसी को हम मेनली डायबिटीज कंसर्न करते हैं। और जब हम डायबिटीज मिलाइटस की बात करते हैं तो इन्हीं के अंदर आती है आपकी टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। तो चलिए पढ़ते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम बात करते हैं डायबिटीज टाइप 1। टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस। टाइप 1 डीएम, डीएम का मतलब कुछ नहीं है, डायबिटीज मिलाइटस है। इस टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस का दूसरे नाम होते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस और जुवेनाइल डायबिटीज मिलाइटस। इनको दो और नामों से आपके डॉक्टर्स वगैरह रिकमेंड करते हैं, क्योंकि किड्स में होती है इसलिए इसका नाम जुवेनाइल डायबिटीज है, और ये इंसुलिन डिपेंडेंट होती है तो इसलिए इसका नाम है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस। अब ये इंसुलिन पे किस तरीके से डिपेंड होती है, चलिए पढ़ते हैं फटाफट से। कॉज, it is an autoimmune disease where the body immune system attack and destroy insulin producing beta cells। अभी आपको मैंने बताया बीटा सेल्स कहाँ होता है, पेनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उन्हीं सेल को बॉडी की जो एंटीबॉडीज होती हैं उन्हीं के अगेंस्ट में बनने लगती है। और जब आपको मैंने इम्यूनोलॉजी पढ़ाया था तब उसके अंदर मैंने बताया था ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है। ऑटो इम्यूनिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम आपकी खुद की ही सेल्स को डिफेक्ट करने लगता है या फिर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से वो अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाती है। दिस लीड्स टू अ लिटिल और नो इंसुलिन प्रोडक्शन। मतलब जिसकी बॉडी की सेल्स जो है वो किल होने लगेगी और फाइनली वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी बीटा सेल्स, तो फाइनली उसके पास या तो इंसुलिन होगी ही नहीं या फिर बहुत ही कम अमाउंट में होगी। ठीक है, तो ये होता है आपका टाइप 1 डायबिटीज में, जिसका मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन ही नहीं है, तो इंसुलिन उसे कैसे बाहर से लेनी पड़ेगी। सिम्टम्स, इंक्रीज थ्रस्ट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बेड वेटिंग, एक्सट्रीम हंगर, सडन वेट लॉस, फटीग, फटीग का मतलब होता है टायर्डनेस, एक तरीके से थकावट, ब्लरी विजन एंड इरिटेबिलिटी। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। हु गेट्स इट, यूजुअली स्टार्ट इन अ चाइल्डहुड और अ यंग एडल्टहुड बट कैन अकर एट एनी स्टेज। ये किसी भी स्टेज में हो सकती है बेटा, और ये चाइल्डहुड बच्चों में ही प्रेजेंट होती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, आप लोगों ने कुछ ही लोगों को देखा होगा कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज होती तो है, उनको पूरी जिंदगी भर ना इंसुलिन लेनी पड़ती है रोज। ठीक है, इंसुलिन थेरेपी लेनी पड़ती है, और पंप, इंसुलिन पंप आते हैं उन्हें लेते हैं, काउंटिंग कार्ब्स, उन्हें उनके हमें कार्ब्स भी मॉनिटर करने पड़ते हैं, और प्रॉपर उन्हें डाइट चार्ट देना पड़ता है कि उन्हें क्या चीज खानी है जिससे उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल है स्पाइक ना हो। मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द रूटीन बेसिस, हेल्दी डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज। तो यही सारी चीजें होती हैं जब एक पर्सन को टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस से सफर करना पड़ता है। उसको डेली के डेली इंसुलिन लेने पड़ते हैं क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर बीटा सेल से कंप्लीटली डिसरप्ट होते हो चुके हैं या फिर हो रहे हैं। तो उसके अंदर बहुत ही लो अमाउंट में इंसुलिन होगा या फिर उसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन होगा ही नहीं। डायग्नोसिस, इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, ब्लड टेस्ट इंक्लूडिंग द फास्टिंग ब्लड शुगर और रैंडम ब्लड शुगर और HbA1c और स्पेशल एंटीबॉडी टेस्ट टू कंफर्म द ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स। एंटीबॉडी टेस्ट करा जाता है कि ऐसी कौन सी एंटीबॉडी बन रही है, कहीं इसे डायबिटीज मिलाइटस का टाइप 1 तो नहीं है। और ब्लड शुगर इसमें पीपी नहीं करा जाता है, पीपी का मतलब है पोस्ट पेरेंडियल। पोस्ट पेरेंडियल होता है जब हम फास्टिंग ब्लड शुगर ले लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम खाना खाते हैं, उसके 1.5 घंटे बाद हम अपना टेस्ट कराते हैं, हम देखते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर कितना इंसुलिन स्पाइक होता है आफ्टर टेकिंग अ मील। तो चलिए, हमने टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटिस के बारे में पढ़ा, हमने इसके कॉजेस पढ़े, इसके सिम्टम्स पढ़े, और हमने पढ़ा किन किन को होता है। तो अब हम बढ़ते हैं टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटिस की तरफ। टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटिस क्या था बेटा, इसके बारे में एक बार एक आइडिया ले लेते हैं। टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटिस के बारे में हमने पढ़ा तो हमने देखा कि टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटिस के केस में क्या है, टाइप 1 के केस में टाइप 1 डीएम, जिसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट भी कहते हैं क्योंकि इसमें इंसुलिन पे बॉडी कंप्लीटली डिपेंड होती है और इंसुलिन हमारी बॉडी में नहीं होता और बाहर से इंसुलिन दी जाती है। ठीक है, नो इंसुलिन प्रोड्यूस, और बीटा सेल कंप्लीटली, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास इज न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज कहें या फिर डेड कहें या फिर डैमेज कहें, म्यूट, हम साइंस की लैंग्वेज में हम बात करते हैं तो बोलते हैं बीटा सेल इरप्शन। ठीक है, तो ये हो चुका है, तो बाहर से एक्सटर्नली प्रोवाइड इंसुलिन। ठीक है, तो एक्सटर्नली बाहर से इंसुलिन प्रोवाइड कर जाती है ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस।
क्लियर हुआ आप सभी को टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस? तो इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। टाइप 1 के अंदर क्या होता है, या तो नो इंसुलिन और बीटा सेल इरप्शन हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं बीटा सेल, और एंटीबॉडी बनने लगती है बीटा सेल के अगेंस्ट में, जिसकी वजह से बीटा सेल कंप्लीटली डैमेज हो जाते हैं और कोई इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। हाई होने के बाद ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए डेली बेसिस पे आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं या फिर उनका इंसुलिन थेरेपी लेनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं, चलते हैं अपने टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के पास। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं या फिर हम एडल्ट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। और यही जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है बहुत ही कॉमन है, जो देखी जाती है सभी के अंदर। इसके कॉजेस क्या होते हैं? बॉडी सेल बिकम रेसिस्टेंस टू इंसुलिन। बॉडी सेल्स बिकम रेसिस्टेंस टू इंसुलिन। ओवर टाइम द पेनक्रियास कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। मतलब समय के साथ साथ जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आपकी बॉडी इनफ अमाउंट ऑफ इंसुलिन सिक्रीट करना बंद कर देती है। ठीक है। और या फिर हम बात करें, करती तो है लेकिन इनफ अमाउंट में नहीं कर पाती है कि जितना हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट रहती है इंसुलिन की। एंड बॉडी बिकम्स रेसिस्टेंस टू इंसुलिन, मतलब बॉडी हमारी रेसिस्टेंट हो जाती है इंसुलिन के अगेंस्ट में, रेसिस्ट करने लगती है। दिस इज लिंक्ड, दिस टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस लिंक्ड विद जेनेटिक्स, ओबेसिटी, अनहेल्दी डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी। अब ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है, ये जेनेटिक होती है। ये एक तरीके से आपके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में भी आ सकती है। ठीक है। ओबेसिटी, ठीक है, अनहेल्दी डाइट से भी आपकी डायबिटीज बढ़ सकती है, और फिजिकल एक्टिविटी अगर आप नहीं करते हैं तो उससे भी आपको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है। ये जेनेटिक्स किस तरीके से होती है कि आपकी बॉडी इंसुलिन तो बना रही है लेकिन आपकी सेल्स के पास वो पहुंच नहीं पा रहा है ग्लूकोज। किस तरीके से, समझो। मैंने आपको बताया था कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज आता है और इंसुलिन तभी आता है जो इंक्रीज ग्लूकोज अमाउंट को इंसुलिन जो होता है वो फाइनली ट्रांसफर कर देता है आपका सेल्स के पास। ठीक है। सेल्स के पास इस ग्लूकोज को ट्रांसफर कर देता है, लेकिन ये ट्रांसफर नहीं कर पाता है। इंसुलिन आ रहा है, इसका मतलब बॉडी इंसुलिन सिक्रीट कर रही है, ग्लूकोज को कम भी करना चाह रहा है लेकिन वो कम कर नहीं पा रहा है क्योंकि यहां पर रिसेप्टर्स होते हैं आईआरएस सेल्स के ऊपर। आईआरएस रिसेप्टर, आईआरएस रिसेप्टर का कहने का मतलब है इंसुलिन रिस्पॉन्स सबस्ट्रेट रिसेप्टर। ठीक है। आईआरएसआर रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर जिसे हम शॉर्ट में आईआरएस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या फिर आईआरएस रिसेप्टर भी बोलते हैं। तो ये रिसेप्टर वर्क नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से फाइनली सेल जो होते हैं वो ग्लूकोज का इंटेक नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज की रहता है और इंसुलिन प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता है। Symptoms often slower the to develop includes increased thirst, frequent urination, fatigue, blurry vision, and slow healing of a wound, or sometimes dark patches on the skin, and acnethosis and निग्रिकेंस। समझो इस बात को कि क्या होता है कि सिम्टम्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं कि आपको जब भी चोट लगेगी वो जल्दी हील नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, जब किसी पेशेंट को सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है तो डॉक्टर उससे पहले ही पूछ लेता है कि आपको शुगर वगैरह तो नहीं है। अगर उसे हाई शुगर की बीमारी होती है तो उसकी बॉडी के अंदर उस शुगर को मेंटेन करा जाता है, फिर उसके बाद उसकी सर्जरी परफॉर्म करी जाती है, क्योंकि जितने भी शुगर पेशेंट होते हैं उनके अंदर बहुत ही डिले अमाउंट में बहुत ही डिले कर जाते हैं जब उनके घाव को भरना होता है या फिर वुंड हीलिंग होती है। ठीक है। हु गेट्स इट मोर कॉमन इन एडल्ट बट इंक्रीजिंग सीन ओवरवेट चिल्ड्रन एंड टीन्स। मतलब ये जो होता है फाइनली आपके कुछ ऐसे ओवरवेट जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर भी सीन होता है, और फाइनली जो ऐसे इंसान जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा सीन होता है। आपको एक बात बताई जाए कि जिस इंसान को 25 से लेकर 30 साल की उम्र में उसका वेट ज्यादा गेन हो रहा है, वो बहुत ही मोटा हो चुका है 30 साल की उम्र तक, तो उसको बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं, मतलब 95% 90% चांसेस होते हैं कि उसे आगे चल करके डायबिटीज का सामना करना ही पड़े। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 25 से लेकर के 30 साल तक की जो बेटा एज होती है ना, इसमें ना तो अपना वेट बढ़ने देना है, खूब ज्यादा मेहनत करो, एक्सरसाइज करो। ठीक है। यही सारी चीजों पे आपको ध्यान देना है। एक्सरसाइज करने पे, रनिंग पे, आपको वेट पुट ऑन नहीं करना। ट्रीटमेंट क्या होता है? लाइफस्टाइल चेंजेस लाइक हेल्दी ईटिंग, एक्सरसाइज, समटाइम्स ओरल मेडिकेशन और इंसुलिन। जब टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस की बात करते हैं, टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस बेटा, तो इसके केस में ओरल मेडिकेशन में मेटफॉर्मिन दी जाती है। मेटफॉर्मिन एक ड्रग होता है बेटा, मेटफॉर्मिन ड्रग।
ये मेटफॉर्मिन ड्रग ना बहुत सारे ऑर्गन्स पे जाकर के एक्ट करता है। ये ब्लड में जाकर के एक्ट करेगा, ये ब्रेन में जाकर के एक्ट करेगा, ये किडनी में जाकर के एक्ट करेगा, ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में जाकर के एक्ट करता है और वहां पर ग्लूकोज की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। जब ग्लूकोज की एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो फाइनली ब्लड में से जो ग्लूकोज होगा वो लो हो जाएगा और जितने भी सेल्स होते हैं उन सभी के पास ग्लूकोज पहुंचेगा। ठीक है, आपकी बॉडी की जो मेटफॉर्मिन ड्रग है, मैं एक बार एक लिख करके आपको यहाँ पे समझा दिया था। मेटफॉर्मिन जो ड्रग होता है ना, मेटफॉर्मिन, ये मेटफॉर्मिन डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स पे जाकर के एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेन पे जाकर के एक्ट करेगा, ठीक है, किडनी पे जाकर के एक्ट करेगा और आपके लिवर पे जाके एक्ट करेगा और बोन्स पे जाकर के एक्ट करेगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। और यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज का कंजप्शन बढ़ा देता है, इंटेस्टाइन में जाकर के एक्ट करेगा। फाइनली यहाँ पे जितने भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें ग्लूकोज की एक्टिविटी या फिर ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन को बढ़ा देता है, ब्रेक डाउन को ब्रेक डाउन कर देता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन ऑफ अ ग्लूकोज, जिसकी वजह से इनके पास ग्लूकोज की कमी हो जाती है और ये फाइनली ग्लूकोज ले लेते हैं आपके ब्लड से और ब्लड का ग्लूकोज लेवल ग्लूकोज लेवल फाइनली डिक्रीज हो जाता है और इसी तरीके से मेटफॉर्मिन ड्रग काम करती है। डायग्नोसिस बेस्ड ऑन द फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट पेरेंडियल यही बेटा पीपी, एक पीपी होगा, एक फास्टिंग होगा और फाइनली एक आरबीएस होगा और HbA1c जो टेस्ट होता है ये किया जाता है। तो हमने जाना टाइप 1 डायबिटीज मिलेटस के बारे में, टाइप 2 डायबिटीज मिलेटस के बारे में कि टाइप 1 और टाइप 2 दोनों हमारे क्या होते हैं, डायबिटीज मिलेटस क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडियस क्या होता है। डायबिटीज इंसिपिडियस की बात करें तो हम बात करते हैं एडीएच हार्मोन की, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इस केस में क्या होता है कि इनफ अमाउंट में एडीएच हार्मोन सिक्रीट नहीं होता है और आपकी बॉडी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को रिलीज करती रहती है। एडीएच हार्मोन का मेनली वर्क होता है सोडियम आयन के रिटेंशन पे। आपकी बॉडी में जितना सोडियम आयन रहेगा उतना ही आपकी बॉडी वाटर को होल्ड करेगी और जितना वाटर को होल्ड करेगी आपकी बॉडी उतनी ज्यादा हेल्दी रहेगी। ऐसा नहीं है कि ज्यादा वाटर को होल्ड करना हेल्दी हो, नहीं, एटलीस्ट इनफ अमाउंट में आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए एडीएच हार्मोन सही से काम करे तब आपको डायबिटीज इंसिपिडियस नहीं होगी। और अगर आपकी बॉडी के अंदर वैसोप्रोसिन एडीएच हार्मोन काम नहीं कर रहा है तो आपको डायबिटीज इंसिपिडियस होने का खतरा रहता है। और ये मोस्टली जो ज्यादा एज के पर्सन होते हैं उनमें बहुत जल्दी सीन होता है और ये बच्चों के अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है। टाइप 1 की जब हमने बात करी तो इसमें हमने बात करी कि इसके अंदर बीटा सेल इरप्शन होता है और ऑटो इम्यूनिटी होती है, जिसके अंदर बॉडी हमारी खुद की सेल्स के अगेंस्ट, बीटा सेल्स के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बनाने लगती है और उन्हें कंप्लीटली किल करने लगती है, जिसकी वजह से नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। और नॉन फंक्शनल होने की वजह से क्या होता है कि वो नो और इनफ अमाउंट में इंसुलिन सिक्रेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल काफी ज्यादा हाई रहते हैं। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज में हमने पढ़ा कि टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटिस के अंदर आपकी बॉडी इंसुलिन तो सिक्रीट कर रही है लेकिन वो इंसुलिन ठीक तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्योंकि जो सेल्स है उनके ऊपर एक आईआरएस रिसेप्टर्स होते हैं जो ठीक से उस इंसुलिन को वर्क नहीं करने देते हैं और आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल जो है स्पाइक रहता है। इस केस में आपकी बॉडी के अंदर एक ड्रग दी जाती है मेटफॉर्मिन ड्रग, जो बहुत ही कॉमन ड्रग है, जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स पे जाकर के एक्ट करती है, वहां पर ग्लूकोज की एक्टिविटी को इंक्रीज करती है या फिर हम बात करें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करती है, जिसकी वजह से उन ऑर्गन्स के पास ग्लूकोज कम हो जाएगा और ब्लड से फिर वो फाइनली ग्लूकोज लेने लगेंगे। ये एक तरीके की जेनेटिकली डिसीज भी होती है, जेनेटिकली लिंक्ड भी होती है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफर होती है। ठीक है, कुछ अनहेल्दी लाइफस्टाइल से भी जनरेट हो जाती है या फिर हम बात करें जो ओबेसिटी होती है उसकी वजह से भी ये जनरेट होती है। तो हम बात कर चुके हैं कंप्लीटली डायबिटीज के बारे में कि डायबिटीज क्यों होता है, किसको होता है और कब होता है। ये सारी चीजों के बारे में हमारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं डायबिटीज का डायग्नोसिस कैसे होता है या फिर हम बात करें कौन कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जो डायबिटीज के केस में करे जाते हैं। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके डायबिटीज के लिए वो कहता है कि आपको एक फास्टिंग ब्लड शुगर देना है, एक पीपी ब्लड शुगर देना है, या फिर कभी कभार वो रैंडम करवाता है या फिर हम बात करें एक और टेस्ट होता है HbA1c, उस टेस्ट को परफॉर्म करवाता है कोई भी डॉक्टर। ठीक है, डायबिटीज टाइप 2 के केस में, डायबिटीज मेलिटस के केस में मोस्ट ऑफ द टाइम HbA1c परफॉर्म होता ही होता है। देखो, फास्टिंग ब्लड शुगर में क्या होता है कि टेस्ट आफ्टर नो फूड ऑफ 8 आवर्स, मतलब ओवरनाइट फास्टिंग। ओवरनाइट फास्टिंग जो होती है बेटा, उसके केस में आपका फास्टिंग ब्लड शुगर करा रहता है कि आपको 8 घंटे पहले तक शरीर में कुछ भी
कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट कुछ भी नहीं डालना है, या फिर हम बात करें कोई भी मील इनटेक नहीं करना है फास्टिंग के केस में। तो तब आपका जो ब्लड सैंपल लिया जाता है उसको हम कहते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर सैंपल। तो उसमें जो आपकी रेंज होती है वो 70 से लेकर के 100 या फिर 99 mg पर डीएल होनी ही चाहिए। ठीक है, ये मिलीमोल, इसमें यूनिट चेंज हो गई है तो मिलीमोल में है, मिलीमोल पर लीटर में। और नो फूड आप टेकिंग। पोस्ट पेरेंडियल केस में जब आपका फास्टिंग हो जाता है, 8 आवर्स की फास्टिंग के बाद ब्लड सैंपल ले लिया और फिर उसके बाद आपको भेज दिया जाता है खाना खाने के लिए, और आप एक मील लेते हैं। मील लेने के जस्ट 1.5 घंटे के बाद, 1.3 आवर्स के बाद, मतलब 1 घंटा 30 मिनट का, 1.5 घंटे के बाद फाइनली आपको बोला जाता है कि आप टेस्ट कराइए फिर से, और उसमें आपकी ब्लड ग्लूकोज आनी चाहिए लेस देन 140 mg पर डीएल। तब आपको पता लगता है कि आपको ब्लड शुगर है या फिर नहीं है। नेक्स्ट जो टेस्ट कराता है रैंडम ब्लड शुगर। ये एनी टाइम कराता है जस्ट टू चेक। ठीक है, रैंडम ब्लड शुगर। इस रैंडम ब्लड शुगर में आपको लेस देन 125 mg पर डीएल आपकी जो वैल्यू होती है वो रहनी चाहिए। नेक्स्ट HbA1c, इसे हम ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हम एचबी लिखते हैं। शोज एवरेज ब्लड शुगर फॉर द लास्ट 2 to 3 मंथ, मतलब आपके 2 से 3 मंथ, जब कोई पेशेंट को फॉर एग्जांपल ब्लड शुगर है, या फिर हमें पता नहीं है उसे ब्लड शुगर है या फिर नहीं है, ग्लूकोज लेवल स्पाइक हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में उसका HbA1c कराया जाता है, जो पिछले 2 से 3 महीने का एवरेज देता है किसका, ब्लड शुगर लेवल का। इसमें जो वैल्यू रहती है बेटा, 5.7 से बिलो होनी चाहिए। वैसे जो रेंज होती है मोस्ट ऑफ द 5 to 7 रखी जाती है, लेकिन 5.7 से बिलो होनी चाहिए। तो इससे पता लगता है कि उसको एक तरीके से बहुत ही लेस अमाउंट में, या फिर हम बात करें एक एवरेज अमाउंट में, उसे शुगर है जो कि नॉर्मल है। लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो उसे शुगर है, मतलब पिछले 2 या 3 महीनों में उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो काफी ज्यादा स्पाइक हो रहा है, अगर 5.7 से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो आप कंप्लीटली रीड कर चुके हैं इसके बारे में। अब आपको कुछ भी और अदर अनदर किसी की वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा डायबिटीज के बारे में बेटा। डायबिटीज क्या होती है? डायबिटीज के बारे में हमने पढ़ा कि दो तरीके की डायबिटीज है, एक है डायबिटीज मेलाइटस, एक है डायबिटीज इंसिपीडियस। डायबिटीज इंसिपीडियस में एडीएच हार्मोन रिलीज होता है, उसकी वजह से इसमें डिफेक्ट हो जाता है, एडीएच हार्मोन डिफेक्ट। और बेसिकली इसमें वाटर लॉस होता है बॉडी से, वाटर लॉस इन यूरिन। डायबिटीज मिलाइटिस के केस में ये इंसुलिन हार्मोन के केस में होता है, इंसुलिन यूरिन में से ग्लूकोज जो होता है वो रिलीज होने लगता है। यूरिन कंटेन ग्लूकोज, इसे हम ग्लाइकोसूरिया भी कहते हैं, ग्लाइको यूरिया, ग्लाइको यूरिया। ठीक है, अब ये दो टाइप का होता है, ये दो टाइप का होता है, एक होता है टाइप 1 और ये होता है टाइप 2। टाइप 2 जो होता है ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस। ये होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस। इसी को हम जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं बेटा, जुवेनाइल डायबिटीज, जुवेनाइल डायबिटीज, जुवेनाइल। इसके केस में बीटा सेल डिसरप्ट हो जाते हैं, डिसरप्ट बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, खुद की ही सेल बीटा सेल के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज क्रिएट करने लगते हैं, और प्रोड्यूस नो इंसुलिन, और कोई इंसुलिन बीटा सेल्स जब डिसरप्ट हो गए तो फाइनली नो इंसुलिन। इसके केस में डेली बेसिस पे इंसुलिन इंजेक्शन दिए जाते हैं, डेली बेसिस इंसुलिन इंजेक्शन। जब हम टाइप 2 डायबिटीज की बात करते हैं तो ये बहुत ही मोस्ट कॉमन होती है, टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस। इस केस में ये जेनेटिकली भी होती है, और ये जो होती है कंप्लीटली लॉस ऑफ
आईआरएस रिसेप्टर। और ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से भी होती है, अनहेल्दी। इसमें दो कारण बताए मैंने। होती है तो जेनेटिकली भी हो सकती है, जेनेटिकली इज वन ऑफ द रीजन। और अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ये भी वन ऑफ द रीजन है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है। इस केस में क्या होता है, इन केस में बॉडी प्रोड्यूस इंसुलिन, बट इंसुलिन डज नॉट वर्क, डज नॉट वर्क प्रॉपरली। ठीक है। इसमें ड्रग दी जाती है मेटफॉर्मिन, मेट मेटफॉर्मिन मेटफॉर्मिन। इसको दूर कैसे करा जा सकता है, इस केस में इंसुलिन प्रोवाइड नहीं करी जाती एक्सटर्नली बॉडी से। नो इंसुलिन प्रोवाइड एक्सटर्नली। बस इतना ही होता है टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज। इसमें आपको एक्सरसाइज करने के लिए बोला जाता है, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। और ओरल ड्रग के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। तो ये सारी चीज होती है टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस में। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस क्या होती है, टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस क्या होती है। तो इन्हीं डाउट्स को लेकर के हमारा आज एक वीडियो था कि जिस किसी को भी अगर जानना है कि डायबिटीज क्या होती है, डायबिटीज कितने टाइप की होती है, कि डॉक्टर ने कौन सी डायबिटीज आपको बताई है, टाइप 1 बताई है, टाइप 2 बताई है, तो कृपया करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि टाइप 1 डायबिटीज है आपको या फिर टाइप 2 डायबिटीज है। वैसे आई होप किसी को भी ऐसी बीमारी किसी को ना हो। और इस वीडियो का केवल यही पर्पस है, ये एक एजुकेशन पर्पस से बनाई गई वीडियो है, तो आप इससे अपनी नॉलेज को गेन करें। और अदरवाइज इसका कोई मिस यूज मत करें। और वैसे भी इसका कोई मिस यूज कर नहीं पाएगा, क्योंकि इसका कंट्रोल मेरे हाथों में है। मजाक कर रहा हूँ। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर और बात करते हैं फिर से एक किसी और नई बीमारी के बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में। तो बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे से जुड़ी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ सके।